बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबको मेरा, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कार्तिकेय और गणेश और शिव पार्वती के जो बेटे थे ना, वासना के 2 रूप। तो ये पुत्रों के उसमें तो 2 ही रूप है, लेकिन वासना के 3 रूप हैं। एक गणेश, एक कार्तिकेय और एक शिव शंकर। ये तीनों रूप वासना के हैं। अब देखो, इनकी जो गणेश जी की सवारी चूहा, चूहा बिल में रहता है। मैंने बताया बिल का मतलब का, बिल किसे कहते हैं। औरत की योनि को ही बिल कहा जाता है। अब देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक डॉक्टर होता है शरीर का और एक डॉक्टर होता है आत्मा का। अगर जो शरीर के डॉक्टर से हम शर्माएंगे या डॉक्टर मरीज से शर्माएगा या मरीज डॉक्टर से शर्माएगा, तो वो अपना इलाज कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए तो शर्म खोलनी पड़ेगी डॉक्टर से। डॉक्टर को भी शर्म खोलनी पड़ेगी और मरीज को भी। इसी तरह जैसे खुल के डॉक्टर लोग बात करते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं देखभाल के, उनसे कोई शर्म नहीं की जाती। शर्म करेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा। तो इसी तरह आत्मा का भी डॉक्टर होता है संत, महात्मा, योगी। ये आत्मा के डॉक्टर होते हैं। भगवान इन्हें डिग्री देता है आत्माओं की रक्षा के लिए, आत्माओं को परमात्मा में पहुंचाने के लिए। और देखो, ये भी खुल के बोलना पड़ता है। अगर जो हम शर्माएंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, तो आप लोग कैसे समझोगे। तो इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं है। जब सबको पता ही है ये चीज़ इंसान के अंदर है, परमात्मा की दी हुई, तो इनसे क्या शर्माना। शर्माएंगे तो अध्यात्म को कैसे जानोगे, या मैं कैसे बता पाऊंगी आपको। क्योंकि पूरा अध्यात्म शिवलिंग पे टिका है। और शिवलिंग वासना का रूप है। तो हम वासना के ऊपर खुल के नहीं बताएंगे तो आप लोगों के समझ में कैसे आएगी। तो देखो, इसीलिए संत महात्मा वासना के ऊपर खुल के बोलते हैं, जो कि आपके समझ में आ सके। वो बेशर्म नहीं है। उनका खुल के बोलना बेशर्मी नहीं है। ये खुल के नहीं बोलेंगे तब समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए तो बोलना तो पड़ेगा। तो गणेश, कार्तिकेय और शिव शंकर, ये वासना के 3 रूप है। ये लेकिन इन तीनों रूपों का मतलब ये है कि हम अपनी वासना को तामसिक से राजसिक, तमोगुणी से
रजोगुणी बनाए और रजोगुणी से सतोगुणी बनाए। सतोगुणी के बाद तो फिर परमात्मा है ही, तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब ये तीनों गुण नष्ट हो जाते हैं, ये तीनों गुणों का मतलब ये 3 पत्तियां भांग की या उसकी बेल की, और 3 ही गुणों का मतलब त्रिशूल। त्रिशूल के 3 ही तो डंडे होते हैं ना ऊपर, वो तीनों गुणों को ही तो काटते हैं। तब जाके परमात्मा का डमरू बजता है, शिव का डमरू। तो शिव के गले में सांप का होना, सांप भी बिल में रहता है। अच्छा, जब साधना करते करते इनका परिवर्तन होता है। गणेश ने मूलाधार चक्र, जो गणेश का वास है, तभी वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं कि पहले गणेश को ही मनाया जाता है। साधना गणेश से ही शुरू होती है पहले। तो गणेश का वाहन है चूहा, वासना का रूप। अब गणेश ने साधना करके उस वाहन को चूहा बनाकर अपने ऊपर अपनी सवारी कर ली। ठीक है, सवारी करने का मतलब यह नहीं कि पूरी वासना खत्म नहीं हुई, कुछ रहेगी उसमें। फिर उस चूहे को शिव का सांप खाता है। सांप को कहीं चूहा मिले तो वो छोड़ता नहीं चूहे को, तो सांप को चूहा खा जाता है। अब उसकी जो पहली श्रेणी की वासना थी तमोगुणी, वो समाप्त होगी, उसका परिवर्तन हो गया। अब आता है वो रजोगुण में, यानी इसने रजोगुण में सांप, वासना फिर भी रहेगी। सांप ने चूहा खा लिया, पर सांप है, सांप में अभी वासना बाकी है। तो फिर तमो रजोगुण में आते हैं, तो रजोगुण के बाद फिर सतोगुण में जाना है। तो सांप को फिर क्या खाता है? मोर। कार्तिकेय मोर है ना, तो लास्ट की जो मोर की सवारी है वो मोर, वो वासना का तीसरा गुण है, सतोगुण। तो वो मोर फिर उस सांप को खा लेता है। तो 2 श्रेणी की वासना खत्म, तमोगुण खत्म, रजोगुण खत्म, पार कर लिया उसने, उसका परिवर्तन हो गया। अब वो आ गया सतोगुण में। तो मोर ने उसको सांप को खा लिया। देखा होगा ना आपने कि मोर को कहीं सांप दिखे तो वो मार देता है सांप को, उसका भोजन कर लेता है। और सांप और नेवले की कहानी भी इसीलिए है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। नेवला क्या है? नेवला भी सांप को नहीं छोड़ता। नेवला क्या है? हमारी ये नासिका। इसका मैं दूसरी वीडियो में, जब हनुमान जी का नंबर आएगा, उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो नेवला भी सांप को नहीं छोड़ता ना। तो नेवला क्या है? हमारी नासिका। फिर जब मोर ने सांप को खा लिया तो तीसरे गुण में आता है, सतोगुण में। अब सतोगुण से फिर ऊपर भी जाना है। इन तीनों गुणों को काट के ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इन तीनों गुणों को काट के ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये गुण तो साधना से करते हैं, जबरदस्ती तो नहीं करते। अच्छा, फिर
जब ये तीसरा भी गुण हम समाप्त करते हैं तो वो जो मोर होता है ना, वो वासना वाला, जब तक साधक सतोगुण तक पार करेगा, सतोगुण में आएगा, तब तक उसके अंदर वासना रहेगी। जब वो गुण भी वो पार कर लेगा तब वासना उसकी खत्म। तो यही कल्कि अवतार का श्वेत घोड़ा है, जिसने अपनी वासना को खत्म कर दिया। तो वासना का क्या रूप होता है? काला। वासना का रूप काला होता है, इसे काली भी कह दो। आपने देखा होगा कि पूरे शरीर में हम चाहे हमारी चमड़ी का कोई भी रंग हो, लेकिन जो वासना वाली जगह होती है उसका रंग और शरीर के रंग से काला होता है। तो इसलिए वासना को काली का रूप दिया है। वासना काली होती है, काल होती है, ठीक है। तो जब वासना को हम परमात्मा तक आज्ञा चक्र पे पहुंचा के परमात्मा का मेल हो जाता है, आत्मा परमात्मा का, वो मणि जो है श्वेत मणि, हमारी जो वीर्य की मणि है वो श्वेत मणि, वही तो अश्वत्थामा है। अश्व माने भी वासना ही है। अश्व वासना को ही कहते हैं, वासना का ही रूप अश्व भी है। अश्वत्थामा, वही तो अश्वत्थामा है जिसने अपनी वासना को थाम लिया। अश्व माने घोड़ा, घोड़े का रूप काम वासना से लेके ही है, आप समझ जाओ। जिसने अपने अश्व को थाम लिया, काम रूपी अश्व को थाम लिया, वही अश्वत्थामा है। और जब तक ये अश्वत्थामा नहीं मिलेगा हमें श्वेत घोड़ा, यानी कि रुकी हुई वासना, हमारी खत्म हुई हुई वासना, तब तक परमात्मा मिल ही नहीं सकते। क्योंकि अश्वत्थामा में तो वो मणि थी ना, हमारी वासना में तो वो मणि है। और इस वासना को ही हम ऊपर चढ़ाएंगे तो अश्व तभी थमेगा ना हमारा। जब तक वो वासना हमारी नीचे है, वीर्य नीचे है, तो वासना का रुकने का कोई मतलब नहीं है। जब तक उस वासना को हम ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तब तक वासना नहीं रुकती। तब ऊपर चढ़ जाएगी वासना, अश्व थम जाएगा, अश्वत्थामा। तो वही मणि अश्वत्थामा की है, वही मणि हमारी तीसरी आँख खोलती है। इसी जगह वो तीसरी मणि है, ठीक है। उस मणि का निशान भी मिलता है साधकों में। पर जो साधक होते हैं, जिन्होंने साधना की, जो सद गया परमात्मा में, जिसने एकाकार कर लिया परमात्मा से, जिस आत्मा ने, उसी की वो मणि दिखती है। वही अश्वत्थामा है, वही अश्वत्थामा की मणि है, कोई व्यक्ति नहीं है अश्वत्थामा। अपने काम रूपी अश्व जो है, इसको थामना ही अश्वत्थामा है। आपने देखा होगा पांडव शिविर में जब अश्वत्थामा गया, पांडव पुत्रों की, मतलब पांडवों के जो पुत्र थे उनकी सोते सोते उसने गला काट दिया। और जिस टाइम वो बाहर शिविर में तो बाहर निकला और द्रौपदी ने उसको देखा, तो उस सीन को देखना आप, उसमें घोड़े की आवाज आएगी। तो उस टाइम क्या होता है कि अश्वत्थामा जागृत वासना होती है। तो जिसके भी सोते टाइम, यानी कि सोते टाइम ही सोना क्या है, सोना उसी सोने को ही तो सोना वासना कहते हैं ना, कि सोते टाइम रात को ही वासना जागृत क्यों होती है, सोते सोते। तो वो उनका जो है, जितने उसके पांडव के पुत्र
पुत्र थे वे शिविर में, उनका उसने वध कर दिया, यानी कि वो वासना के चंगुल में आ गए। ठीक है, तो उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु एक साधना का ही परिवर्तन है, वो कोई इंसान की मृत्यु नहीं है, वो साधना का परिवर्तन। तो आप सोचोगे कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है, इतने वर्षों से एक आदमी कैसे जी सकता है जो कितने 5,000 वर्ष तो कलयुग को ही हो गए, फिर द्वापर में कितने साल बीत गए होंगे। मैं देखो मुझे इतना समझाना नहीं आता डिटेल में, इतने साल तक कोई जीता है? क्योंकि इंसान के अंदर ही परमात्मा प्रकट होते हैं, और इंसान की इतनी उम्र हो नहीं सकती। और परमात्मा का कोई रूप है नहीं, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो सिर्फ प्रकाश है। वो ऐसा प्रकाश है, वो सिर्फ उसी साधक को दिखता है जिसको अश्वत्थामा मिल गया हो, उसकी मणि उसकी में माथे पे आ गई हो, उसकी वासना थम गई हो, वही साधक बताएगा कि परमात्मा का क्या रूप है। उस रूप में तो पब्लिक के आगे वो आ ही नहीं सकते, तभी तो उन्हें विष्णु का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि विष्णु तो शरीर है, अणु। वीर्य में क्या होता है? अणु। उसी से तो बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा साधना करेगा तो उसके अंदर परमात्मा प्रकट होंगे, तो क्या बन जाएगा? विष्णु या वैष्णु। माता कह लो, पिता कह लो, सबके पीछे परमात्मा है एक, चाहे उसे दुर्गा कह लो, चाहे उसे शिव कह लो, लेकिन परमात्मा एक है। क्योंकि ये हमारे शरीर का रूप है, इसे स्त्री कह लो पुरुष कह लो, लेकिन परमात्मा का प्रकाश रूप है। वो स्त्री में भी वही प्रकाश फैलेगा और पुरुष में भी वही प्रकाश है फैलेगा। ये शरीर के चिन्ह है हमारे, इनसे कोई लेना देना नहीं। आत्मा का परमात्मा को कोई लिंक नहीं है। ना उनका कोई आकार है। प्रकाश रूपी आत्मा है और प्रकाश रूपी परमात्मा है। जब परमात्मा का अंश आत्मा होगा, आत्मा है, तो वो प्रकाश ही तो होगी ना वो भी। पर उसे वही तो जानेगा जो उसको देख चुका होगा। बिना देखे कैसे जानेंगे? इसीलिए गीता में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, वही आपको सही ज्ञान देगा। क्योंकि तत्वदर्शी का मतलब मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, तत्वदर्शी का मतलब क्या है, तत्वदर्शी किसे कहते हैं। आपको इतना जो है मेरे बात पे विश्वास ना हो, तो मेरी वीडियो देखने के बाद अभी मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगी, उससे पहले जो भी आपके धर्मगुरु हैं, चाहे वो कितने भी बड़े संत कुहाते होंगे, कोई भी संत है जिस पे भी आपको भरोसा है, चाहे वो प्रेमानंद हो, चाहे वो रामपाल जी महाराज हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे कोई भी हो, आप उनसे पूछना जरा, क्या उन पे सर्टिफिकेट है संत होने का? सर्टिफिकेट तो वही है जिसने अपने अश्व को थाम लिया, जिसे अश्वत्थामा मिल गया, वही तत्वदर्शी है जिसने अपने तत्वों से, कोई कहता है इसे परम तत्व परमात्मा, अरे परम तत्व परमात्मा तो है ही, लेकिन उसको तत्वों से ही तो देखा जाता है ना। तो वो तत्व तो किसी ने बताया ही नहीं।
उसे सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि वो तत्व है क्या। आप अपने अपने संतों को ये पूछो, अपने अपने गुरु को ये पूछो कि तत्वदर्शी किसे कहते हैं, नागमणि किसे कहते हैं, शिरोमणि किसे कहते हैं। आधा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इससे समझने वाला समझ भी सकता है, आधा तो आधे से ज़्यादा मैं बता चुकी हूँ, समझने वाला समझ जाएगा। हाँ, बता ही चुकी हूँ। चलो अभी तत्वदर्शी का तो है ही नंबर, तत्वदर्शी पूछ लो, तत्वदर्शी किसे कहते हैं। क्या वो बता पाएंगे? उसके बाद मैं बताऊंगी आपको तत्वदर्शी किसे कहते हैं। और जो तत्वदर्शी संत होगा वही आपका भला कर सकता है, वही आपको मृत्यु से परे जीवन, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, सदा जैसे थे जाओगे ऐसे ही रहोगे, सदा परमात्मा में मिलके परमात्मा हो जाओगे। वो सिर्फ तत्वदर्शी संत ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। पूछना आज। जगत गुरु किसे कहते हैं? बहुत जगत गुरु बने बैठे हैं। जगत गुरु किसे कहते हैं? उनको पूछना कि सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा सवाल है, सत्संग। तो इतना छोटा सा सवाल ही पूछ लो उनसे कि सत्संग किसे कहते हैं। मैं बाद में बताऊंगी आपको सत्संग किसे कहते हैं। ये तो सीधा साधा सवाल है। ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग ने इतना लंबा समय लिया, पैर पसार के रखे। चलो ये पहले महात्माओं को पता था कि ऐसा होगा, कि माया अपना खेल दिखाएगी और जीवों को भरमाएगी, जीव इसमें फंसेंगे माया में और इतना लंबा कलयुग चलेगा। इसीलिए संत अच्युतानंद दास ने पहले लिख दिया था कि ऐसा होगा कलयुग में। तो ये कलयुग जो है अंधे ज्ञान की वजह से आया ज़्यादा। एक अंधा ज्ञान और एक प्रेम बंधन, ये दो कारणों से कलयुग आया है धरती पे। प्रेम में बंधन लगाना और अध्यात्म का व्यापार। अध्यात्म का व्यापार वही करेगा जिसे परमात्मा नहीं मिले। जिसे परमात्मा मिल जाते हैं वो तो अध्यात्म को बेच ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रसाद है, ज्ञान तो प्रसाद होता है। ये मुफ्त में वितरण करा जाता है, इसकी कोई रसीद नहीं कटती, इसका कोई चढ़ापा नहीं चढ़ता लेता। प्रसाद दे के कोई पैसे लेता है आपसे? और सारे गुरु देख लो पैसों के भूखे हैं, अपना बैंक भर रहे, आश्रम खोल रहे बड़े बड़े। तो बड़े संत बन गए, वो भीड़ इकट्ठी कर ली, तूने टोट के बता दिए। आप लोग उनमें चले जाओगे। मैं तो
धन मिलेगा मुझे, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे डिग्री में चले जाएंगे, पास हो जाएंगे, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मुझे बच्चा हो जाएगा। ये मांगने जाते हो तुम हैं? इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। इन चीजों से किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। इतने इंसान हो, इतने तुम देवता को पूजोगे ना तो देवता भी इसी शरीर में ही है। देवता कोई नहीं है, उनके पीछे सिर्फ परमात्मा की शक्ति है। वो तो एक हमारे शरीर के अंगों के नाम रखे गए हैं, लेकिन शक्ति इसमें सिर्फ परमात्मा की है वो। ठीक है, देवताओं का शरीर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि शरीर रूपी तो हम ही है ना। परमात्मा को क्यों नहीं दिखाते डायरेक्ट वो? क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए समझाने के तौर पे ये कहानियां घड़ी गई हैं, कहानियां बना बना के ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं कि इन कहानियों के द्वारा आपको समझ में आ जाए। आप तो इन्हीं को ही परमात्मा मान बैठे, इन्हीं को देवता मान बैठे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हाँ, कुछ संतों की इसमें कहानी है जो साधना कर रहे हैं, उनकी कहानी है। और जो इसमें कलाकार है ना, वो कलाकार हमारे शरीर का परिवर्तन है, हमारी साधना का परिवर्तन है वो। चाहे वो अश्वत्थामा हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो रामायण के कलाकार हो। अब इनमें किस साधक की कहानी के एक पात्र हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, परमात्मा कभी सामने नहीं आते, क्योंकि परमात्मा का तो कोई रूप है ही नहीं, कैसे सामने आएंगे वो? सूर्य के प्रकाश को आप देख सकते हैं कैसा है, कैसे रंग का है? किसी पात्र में उसकी रोशनी को बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वो प्रकाश है परमात्मा। वो सिर्फ तत्वदर्शी संतों को ही दिखता है, वो भी तीसरी आंख से। जब तीसरी आंख खुलती है, उस तीसरी आंख से वो परमात्मा दिखता है। इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखता, कभी नहीं दिख सकता। जो कहते हैं कि हमने देखा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन आंखों से तो हम संसार को देखते हैं, परमात्मा को देखने के लिए हमारी तीसरी आंख का खुलना जरूरी होता है। इसी से हमें परमात्मा दिखते हैं, इसके सिवा कोई आंख नहीं हमें परमात्मा देखने की। अब देखो, इसका दूसरा उदाहरण देती हूँ कि मैं सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को देखा। कैसे देखा? सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को देखा। अब एक अंधा आदमी परमात्मा को कैसे देख सकता है? सोचो जरा। जब उसकी आंख है ही नहीं, बिल्कुल दिख नहीं रहा, तो वो कैसे देख सकता है? क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, उसके लिए चाहिए ये आंख तीसरी। ठीक है, तो इन बाबाओं से बचो, फ्रॉडी बाबाओं से। जितना इनके चक्कर में पड़ोगे, इतना अपना दिमाग खराब करोगे। गुरु बनाना इतना जरूरी कुछ नहीं है, ज्ञान ही तो गुरु है।
गुरु क्या देते हैं? मुंह से वो वाणी हम भी बोल रहे, वो भी बोल रहे, वाणी ज्ञान, ज्ञान ही तो गुरु है। और ज्ञान तो गीता में भी छुपा हुआ है, कैसे साधना करनी है। और गीता को पढ़ने के बाद भी वो लोग जो है बता नहीं पा रहे कि साधना कैसी होती है, कैसे साधना करनी। उन्हें खुद ही नहीं करी, क्योंकि गीता उनके समझ में आई ही नहीं, गीता क्या कह रही। इस गीता को समझने के लिए भी तो तत्वदर्शी संत चाहिए। गीता वही समझ सकता है जिसकी तीसरी आंख खुल गई हो, जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए हो, वो गीता को समझेगा। वरना करीब करीब तो गीता सबने पढ़ ली, आज वो ज्ञान सबके सामने आ जाना चाहिए था। तो इन संतों की जरूरत तो अज्ञानता ही तो संतों की तरफ ले जा रही। संति अज्ञान में तो संति घेर रहे आपको। हर संत नहीं है ऐसे, मैं हर संतों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पाखंडी संत हैं, जो अपनी गुल्लक भर रहे हैं पैसों से, वो बिल्कुल पाखंडी हैं। जो संत होगा वो पैसों से बहुत दूर रहेगा, ठीक है। वो समाज सेवा करेगा, उसे पैसों की कोई मोह ममता नहीं होने की, जो संत होंगे। तो ये पहचान संतों की है। इन संतों से बचो, इन देवी देवताओं से बचो, इनकी पूजाओं से बचो। बाहर की, अंदर की पूजा स्टार्ट करो। मुफ्त का सौदा, सच्चा सौदा परमात्मा का है, इसके सिवा किसी का नहीं है। ये तो मुफ्त का सौदा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब देखो, मैं अब तक अपना परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान पहुंचा रही हूँ, क्या मेरा इसमें कुछ खर्चा लग रहा? तो जब अब तो ये मोबाइलों की सुविधा इतनी होगी कि घर अपना एक जगह बैठ के पूरे संसार को ज्ञान दे सकते हैं संत महात्मा गुरु। तो ये आश्रम किसके लिए खोल रखे इन्होंने? भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ज्ञान तो तुम वहीं बैठ के अपने मोबाइलों में दो, टीवी में दो, सब साधन है। लेकिन वो आश्रमों में भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है उन्होंने? भीड़ इकट्ठी करने का कारण है पैसा, मनी, बैंक भरना, हवाई जहाजों में उड़ना, गाड़ियों में उड़ना, है ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये है उनका मकसद। वरना तो अरे भीड़ से तो परमात्मा डरता है, इसलिए तो वो छुप के बैठा है आपके अंदर, और तुम भीड़ में घुस रहे। जितने भी भीड़ में जाने वाले हैं ना, भीड़ इकट्ठा करने वाले हैं, परमात्मा किसी को हासिल नहीं है। जिसे पता है कि परमात्मा है वो तो एकांत में चला जाता है। एकांत ही परमात्मा का वास है। जब तक एकांत में नहीं आओगे ना, परमात्मा नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। मैंने भी एकांत वास करके ही परमात्मा को पाया है। तो भीड़ में जाना बंद करो। प्रकृति भी हमारी गुरु है, हर प्रकृति को देखोगे तो हमें कुछ सिखाएगी। भेड़ को देखा आपने? जहाँ एक भेड़ जाती है वहां सारी भेड़ उसी साइड में चली जाती है। जो भेड़ चुगाने वाला होगा वो एक भेड़ को टंडी मारेगा, सारों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, वो एक को मारेगा और सारी भेड़ उसके पीछे पीछे। तो वही भेड़ों को चुगाने वाले ये गडरिये हैं, महात्मा जो पैसे लूट रहे हैं आपसे। और आप हो भेड़, जहाँ एक जाएगी दूसरी उसके पीछे पीछे, तीसरी उसके पीछे पीछे, भीड़ लग रही जा, बेड्डा चाल है। मिलना कुछ है नहीं। अरे वहां सेवा कर करके, अरे सेवा की क्या जरूरत है? ईंट पत्थर ढोने की क्या जरूरत है? किसके लिए ईंट पत्थर ढो रहे? ईंट पत्थर ढो के तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे, पाप। वो जो इतने बड़े बड़े आश्रम खड़े कर रखे ना, वो पाप है, पाप।
पाप क्यों है? ये आश्रम बनाने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल के साधन चल गए, टीवी के साधन चल गए, तो घर बैठे अपना ध्यान ज्ञान बांट सकते हैं महात्मा। क्यों नहीं बांटते हो? ये जितनी भी डेरे खुल रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम खोल रहे हैं, इससे क्या हानि हो रही है? हमारी खेती नष्ट हो रही। जहाँ 10 क्विंटल अनाज पैदा होता था, वहां एक धड़ी, क्योंकि जमीन बिक गई, कहाँ से कमाएंगे? जितनी महात्माओं के आश्रम बनते जाएंगे, समझ लो आपकी खेती नष्ट होती जा रही है उतनी। आजकल साग सब्जी इतनी महंगी, फल फ्रूट इतने महंगे क्यों हो गए? क्योंकि खेती करती जा रही। इस संत अपने डेरे बनाते जा रहे कि भीड़ इकट्ठी करनी है, जितनी जो ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेगा उतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर और आश्रम उन पैसे तो खोलोगे। तो इस पाप का भागीदार कौन है? आप लोग। घर बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते? इतनी किताबें छपी हुई है, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है क्या? वो अलग बोलते हैं। इन्हें भी तो पढ़ सकते हो बैठ के। घर तो तुम काम कर नहीं सकते, अपने बड़ों की सेवा पानी कर नहीं सकते, वहां लोगों की लैट्रिन साफ कर रहे, सड़कें साफ कर रहे, ईंट पत्थर ढो रहे, वहां सेवा दिखाते हो आप अपनी। घर के चाहे जानवर धूप में खड़े रहो, वो सेवा नहीं याद आती कि इन्हें छांव भी चाहिए? हैं? इन्हें टाइम पर घास भी चाहिए। गली के कुत्तों को कोई रोटी देना पसंद नहीं करता, वो सेवा आपको याद नहीं आती? वो बिन झोली के फकीर हैं। और जो ये तागे तभी दे के अपना बाबा जी आते हैं लूटते हैं, उसे भर भर के झोले पकड़ा देते हो नाज के, क्योंकि तुम्हें तो धन चाहिए। कोई अंगूठी का नगीना पकड़ा के चला जाता है, कोई रुद्राक्ष का दाना, लो इससे बरकत आएगी, खुश। लेकिन जो बिन झोली के फकीर कुत्ते फिर रहे हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अरे दान तो वही है जिसे जरूरत हो उसे दो, जिसे जरूरत है नहीं वो दान किस काम का? तो दान अगर जो गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उसका पाप के भागीदार तुम होंगे। ये जो जंगल नष्ट हो रहे हैं जमीन की कमी में, इतने जानवर जो मरे हैं पीछे जंगल नष्ट होने की वजह से, उसमें बुलडोजर चढ़ा था, कितने मोर मरे, हिरण मरे, जिन्हें बच्चा पैदा करे वो बच्चे भी उसमें चिकले गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अगो जी इतने बड़े बड़े ये आश्रम है, सत्संग भवन ये ना बने होते तो आज धरती कितनी कमी नहीं पड़ती। और अभी तो बनाने पे ही हैं, संतों की तो बुलैनों की कोई था ही नहीं रही। जिसे देखो वही संत, जिसे देखो वही संत, जिसे देखो वही साधु, क्योंकि इसी में कमाई देख रही सबको, इससे ज्यादा कमाई है ही नहीं किसी में। इतने इतने बच्चों को खड़ा कर दिया, संत बना दिया, बच्चों पे जल्दी खुश हो जाते हैं लोग। पाप तो इन लोगों को भी लगेगा, लेकिन देने वालों को भी लगेगा, लेने वालों को तो लगेगा, देने वालों को भी लगेगा। तो इन संतों से बचो, अपना सुधार करो। दान वहाँ दो जहाँ आपको ये लगे कि इसको जरूरत है, वहाँ दान दो। दान कोई गलत चीज नहीं है, पर वो जो दान है गलत, उसे बंद कर दो। जिस दिन तुम दान देना बंद कर दोगे ना, उस दिन ये सत्संग भवन सारे बंद हो जाएंगे अपना आप ही। कोई फ्री में बैठ के समझाएगा नहीं। मेरी बात पे यकीन ना होता हो तो करके देख लो, दान देना बंद कर दो आज के बाद।
देखे फिर कौन माथा मारेगा खाली बैठ के। ये सब पैसों के ऊपर माथा मार रहे। इन्हें पैसा चाहिए, इसे परमात्मा नहीं चाहिए, इन्हें इन्हें चाहिए पैसा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा बोलूँगी, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो। अगर सुनोगे नहीं तो आपका उद्धार कैसे होगा? सुनने में आपका ही उद्धार होगा, इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा। तो इतना आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राम राम।